हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली टेक्नो ने अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम एक्स जो है लॉन्च कर दिया है। सारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहां पर निकल के आ चुके हैं, एक्चुअल प्राइस पॉइंट भी निकल के आ चुके हैं। सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं गाइस, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अभी कुछ ही घंटे पहले हमने जो है टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज की वीडियो डाले थे। तो 20,000 रुपए का बजट है। कंफ्यूज है भाई आज की डेट में कौन सा स्मार्टफोन परचेज करे, तो आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नो फैंटम एक्स के बारे में। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जब भी बताया जा रहा था कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है, आएगा नहीं आएगा। लेकिन अब फाइनली जो है ये नाइजीरिया में और केनिया यहाँ पर कंट्री में जो है लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेक्स एंड प्राइस पॉइंट वगैरह रिवील्ड हो चुकी है। चलिए लाइन से फटाफट से मैं आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेक्स वगैरह बता देता हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप बैक पैनल देख सकते हो, मैट फिनिश में आपको एक्चुअल ग्लास देखने को मिल जाता है। बीच में आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है। तो बिल क्वालिटी आपको फ्लैगशिप ग्रेड की देखने को मिलती है। डिजाइन दिखने में भी फोन यहाँ पर काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, फ्लैगशिप ग्रेड का डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां पर आपको दोनों साइड से कर्व डिस्प्ले यहां पर देखने को मिलता है। तो 90 हर्ट्ज भी है, ओलेड डिस्प्ले भी है, कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है। 8GB की रैम दी गई है, 256GB की स्टोरेज है। अच्छी चीज यह है कि यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पूरा फोन आप बोल सकते हो फ्लैगशिप ग्रेड का है, लेकिन जो चिपसेट है वो आपको मिड रेंज कैटेगरी की देखने को मिलती है। यहां पर आपको MediaTek का Helio G95 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हमने बहुत सारे स्मार्टफोन पे इस्तेमाल कर चुके हैं। परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा है, गेमिंग वगैरह भी अच्छी खासी आप यहां पर कर पाओगे। लेकिन जो बाकी के स्पेसिफिकेशन जो आपको फ्लैगशिप ग्रेड के मिलते हैं ना, उस हिसाब से यहां पर ये थोड़ा मैच नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपको डे टू डे यूजेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैमरास की अगर हम बात करें तो कैमरास भी यहां पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड के देखने को मिलते हैं। बैक में यहां पर आपको ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सैमसंग का GN1 सेंसर है। 13 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। 2 मेगापिक्सल के कैमरे का यहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नहीं यूज करे वही अच्छा है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। ऑन पेपर्स तो काफी जबरदस्त लग रहे हैं। वैसे जब इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली आपको टेस्ट आउट करके बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। हाई OS करके यहाँ पर जो है खुद का टेक्नो का UI है, उस पर यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें, सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है Type-C पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। एंड बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा पैकेज आपको देखने को मिलता है टेक्नो फैंटम एक्स स्मार्टफोन में। अब बात कर लेते हैं भाई क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। तो केनिया प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, जो 8 to 56GB वाला वेरिएंट है, वहां की करेंसी में 49,999 रुपीज में लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 34,000 रुपीज बैठता है। तो 34,000 रुपीज के हिसाब से अगर ये स्मार्टफोन देखते हो, बाकी की सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हो भाई प्रोसेसर मतलब जम नहीं रहा है, मजा नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली इंडिया में 34,000 रुपीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे काफी चीप में मिलेगा, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज में ना थोड़ा महंगा टेक्नो और इन्फिनिक्स वाले लॉन्च करते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज में काफी सस्ते में लॉन्च होता है। तो वेट करो, मेरे हिसाब से अगर ये इंडिया में आना चाहिए ना, मैक्स टू मैक्स जो है 22 से 23,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे 8 to 56 वाला वेरिएंट आता है, तब तो ये कमाल कर सकता है भाई। जिन लोगों को एकदम सारे फ्लैगशिप वाले फीचर चाहिए, परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। 34,000 रुपीज में डेफिनेटली इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया में पकड़ के चलो 20 से 25,000 रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ओवरऑल आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन कैसा लगा, एंड इंडिया में आप ये स्पेसिफिकेशन के लिए कितना पैसा पे करोगे, एंड ओवरऑल क्या ओपिनियन है ये स्मार्टफोन को लेके, क्या आप टेक्नो के लिए जाओगे नहीं जाओगे, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।